नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल ही हम लोगों ने अपना एनालिसिस जो किया था, उसमें आप सब लोगों को बताया था कि 18,300 का जो है कॉल राइटिंग में गया है कौन बड़ा प्लेयर, एफआईआईज लोग जो हैं। और एफआईआईज जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि 18,300 का जो प्रीमियम है कॉल साइड का वो जीरो एक्सपायर होगा। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि एक्सपायरी जो है वो 18,300 के नीचे एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज क्या हुआ हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा कि आज की जो ओपनिंग हुई थी वो दोस्तों गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट ने पहली कैंडल में ही इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पेड़ जो है कॉल राइटिंग करके बैठा हुआ था। और ये हमने आपको कल बताया था कि कॉल राइटिंग जो है 18,300 की हो रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट में फिर नीचे आके फिर डेड कैट बाउंस देने की कोशिश की, जहां पर 18,180 जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसके आसपास से फिर मार्केट ने नीचे आया और फिर मतलब मार्केट जो है वो धाराशायी हो गया। क्यों हुआ? बेसिकली क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग एक्स्ट्रा शुरू कर दी गई थी। 18,300 की जो कॉल राइटिंग थी वो यहाँ पर क्लोज कर दी गई थी पहले, और फिर 18,200 की भी कॉल राइटिंग इंट्राडे के अंदर की गई थी। और ये चीज़ मैंने आपको अपडेट किया था लाइव मार्केट के अंदर कि हाँ भाई, फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों का डाटा बियरिश है। और ये सब चीज़ मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था। दोस्तों, एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ 18,200 के आसपास, 18,100, 18,000 क्या कहते हैं, 18,000 से लेकर 18,100 के आसपास जब मार्केट आया तो मैंने आपको सिंपल एक चीज क्लियरली कही थी कि भाई मार्केट 18,000 से लेके 18,050 के बीच में, और ये चीज हमने डिस्कस कर रखी थी पुरानी वीडियो के अंदर, याद रखना है इस चीज को। मैंने आपको इस चीज को रिमाइंड भी कराया था लाइव मार्केट के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी अपडेट आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती हैं और टाइम टू टाइम अपडेट मिलती हैं, इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है। और ये सब अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की अपडेट थी जो कि मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी थी। दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पर आ चुका था, इस लाइन के आसपास जब मार्केट आ चुका था 18,100 के आसपास आ चुका था, तब मैंने आपको क्लियरली क्लियरली वर्ड्स में ये कहा था कि भाई मार्केट में 18,000 से लेकर 18,050 की जो रेंज है मैं वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दूंगा। और मार्केट के अंदर जो है मैं बेरिश नहीं रहूंगा इस रेंज के आसपास जो कि 18,000 से लेकर 18,50 की है। दोस्तों, मार्केट में हमारी सुन भी ली और मार्केट ने फिर यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ पर जब मार्केट आया तो डाटा ने एक्चुअली पहले बता भी दिया था कि यहाँ पर जो है मार्केट में डाटा पॉइंट्स ने बताया, क्या बताया, इस लेवल के आसपास, याद रखना, ये जो कैंडल मैंने आपको इंडिकेट की है इस कैंडल के आसपास डाटा पॉइंट ने बताया कि यहाँ पर अब फ्यूचर्स की जो पोजीशंस यहाँ पर जो बिल्ड की गई थी शॉर्ट पोजीशंस, वो इस कैंडल के आसपास जो है बड़े प्लेयर्स के द्वारा क्लोज की गई थी। और फ्यूचर्स की जो पोजीशंस थी जो हमने कल भी क्या कहते हैं एनालिसिस किया था कि यहाँ पर ये जो पोजीशंस थी, ये वाली पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली सारी की सारी पोजीशंस जो बनी थी कल के दिन बनी थी 18,400 के आसपास। ठीक है, कल हमने अपनी वीडियो में बताया था और ये सारी की सारी आज क्लोज कर दी गई थी। और कहाँ पर क्लोज की गई वो मैं आपको अपने चार्ट पे बता रहा हूँ। और ये मैंने आपको अपडेट भी किया था कि बड़ा पेयर अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है, तो इस कैंडल पे अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी फ्यूचर्स की। और फिर क्या हुआ, मार्केट में फिर एक क्या कहते हैं कंसोलिडेशन दिखा इस कैंडल के बाद, और फिर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट्स की रैली दिखाई। तो जब भी बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन शॉर्ट वाली क्लोज करता है तो हमको भी अपने शॉर्ट साइड के ट्रेड्स क्लोज कर देने चाहिए। और जब भी बड़ा प्लेयर बेयरिश साइड में रहता है तो हमको भी अपनी बेयरिश ट्रेड ले लेने चाहिए, यही नियम है। और लाइव मार्केट की जो अपडेट्स है वो इसी बेसिस के ऊपर आपको मिलते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा। ये था आज की अपडेट, और मार्केट ने 18,300 के नीचे ही क्लोजिंग दी जैसी हमारी कल के अंदर एक्सपेक्टेशन थी। दोस्तों, अब मार्केट के हम वनडे के चार्ट को एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्या एनालिसिस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो आपको लाइन दिखेगी यहाँ पर ब्लू कलर की, जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है आपके लिए, यहाँ पर दोस्तों ये लाइन जो है एक सपोर्ट की लाइन है, और ये सपोर्ट की लाइन के ऊपर ही आपका मार्केट अभी चल रहा है। हालांकि करेक्शन तो है, लेकिन अभी इस सपोर्ट लाइन जो है आपकी ब्लू लाइन से इसको कट डाउन नहीं किया है। तो दोस्तों, अभी सिचुएशन क्या है कि पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो जिसको बोलते हैं,
वो अभी 0.70 के आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ये ओवरसोल्ड सिचुएशन होती है। और 0.70 के आसपास हम लोगों को कम से कम शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, डाटा बियरिश है तो हम क्या करेंगे वो हम समझ लेते हैं आगे अपनी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा पर्सनली, मेरी आप स्ट्रेटेजी अगर समझेंगे तो आपको समझ में पूरा आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, यहाँ पर पीसीआर ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस तो सॉरी पीसीआर ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा डेड कैट बाउंस तो अवेलेबल है अभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, चाहे वो कल किसी भी वक्त शुरू हो, लेकिन हो सकता है। हम यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ही बैठे हुए हैं, जो कि ये सपोर्ट को अगर एग्जैक्टली अगर आप मार्क करो तो कल के दिन का ये जो सपोर्ट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों 18,050 के आसपास। कहाँ पे निकल के आएगा? 18,050 के आसपास। तो यानी कि हमारा जो सपोर्ट रेंज जो हमने आपको आज बताई थी लाइव मार्केट के अंदर, 18,000 से लेके 18,050 की, इस रेंज के आसपास मैं पर्सनली शॉर्ट करने के मूड में नहीं रहूंगा। क्योंकि अगर कल मार्केट इस रेंज के आसपास आती है गलती से भी, तो हमारा पुट कॉल रेशियो जो अभी 0.70 चल रहा है, वो घट के 0.65 के नीचे पहुंच जाएगा, जो कि हाईली ओवरसोल्ड इंडिकेशन देगा हमको। और ओवरसोल्ड मार्केट में बेयरिश ट्रेड लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं बेयरिश ट्रेड जरूर लूंगा, लेकिन जब लूंगा जब मार्केट बाउंस करेगा। ठीक है, तो दिस इज माय सिचुएशन, मैंने आपको अपना बता दिया। और 18,050 और 18,000 के आसपास, ये सपोर्ट लाइन के आसपास मार्केट भी होगा, और मार्केट ओवरसोल्ड भी होगा। तो यहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना ये बेवकूफ़ी होगी कल के दिन, स्पेशली जब हम मार्केट के सपोर्ट के आसपास खड़े होंगे। सपोर्ट टूट नहीं सकता क्या? जी हाँ, टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा कि क्या सपोर्ट सच में टूट रहा है या नहीं टूट रहा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन अपने स्क्रीन पे बना के रखना, आपको हेल्प मिलेगी लाइव मार्केट के अंदर। और अगर सपोर्ट टूटता है और लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट्स अलाउ करते हैं कि हाँ भैया तो 18,000 भी टूटेगा और तो बचेगा ही नहीं, मार्केट क्रैश हो ही गया है सब कुछ, तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे और फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वहां पर आप उसकी हेल्प से आप अपनी पोजीशंस खुद ले सकते हो। ठीक है, बट मेरा अभी का स्टैंड क्या है, कल का स्टैंड क्या लाइव मार्केट डाटा पॉइंट के ऊपर होगा वो मैं आपको कल लाइव मार्केट में बताऊंगा, लेकिन अभी का जो स्टैंड है मेरा वो यही है कि मैं 18,000 से लेके, ठीक है, 18,050 की रेंज के आसपास अपनी क्वांटिटीज बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कौन सी वाली? शॉर्ट साइड वाली। और वेट करूंगा मार्केट के अंदर, या तो वो मार्केट डेड कैट बाउंस करे, ठीक है, जब मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, और या फिर मार्केट इस लाइन को तोड़ दे जब मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन मैं इस लाइन के आसपास और इस रेंज के आसपास शॉर्ट पोजीशंस में नहीं बैठूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था डाटा पॉइंट्स के मतलब ये था दोस्तों प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर मेरा इंडिकेशन, जो मैं कल अपने लिए प्लान कर रहा हूँ। और जो हमने कब कल आपको पोजीशन बताई थी कि शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं, वो अब सारी क्लोज हो चुकी हैं। तो अब सारी की सारी पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड की, अब वो जनवरी मंथ के अंदर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो प्राइडिक्शन जो है वो सपोर्ट के आसपास जा रहा है, सपोर्ट रेंज आपको बता दी गई है। दोस्तों कल मैंने आपको समझाया था कि ऑप्शंस का डाटा जो है वो बियरिश है। बड़े प्लेयर 18,300 के कॉलेटिंग एफआईआईज और प्रोप्राइटर करके कैरी करके गए थे, और रिटेल ट्रेडर्स को आज भी लॉस हुआ। तो बस क्या कहें, इनका लॉस कंटिन्यू है काफ़ी दिनों से, और कॉल बाइंग जो है वो अभी भी कंटिन्यू करे जा रहे हैं ये लोग, और इसमें डेफिनेटली लॉस बुक कर रहे हैं पर डे बेसिस के ऊपर। दोस्तों आज की पोजीशंस जब क्लोज हुई, एक्सपायरी के दिन था, आज सारी की सारी पोजीशंस क्लोज करनी ही थी। तो एक्सपायरी क्लोज होने के बाद आज कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर जो है कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया है, तो ये एक अचंभे वाली बात है। बट चलो कोई बात नहीं, अब फ्रेश पोजीशन जो कल बनेंगी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे ऑप्शंस के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मार्केट तो दिसंबर मंथ के अंदर एक 800-900 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है, लेकिन इन लोगों ने नेट बेसिस के ऊपर दिसंबर मंथ के अंदर नेट बेसिस के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग, या कहें कि इनकी इक्विटी में कोई भी एक्टिविटी मुझे तो नजर नहीं आ रही कि बहुत हैवी इक्विटी सेल ऑफ कर रहे हैं ये लोग, या फिर ये मूड में भी हैं क्या कहते हैं कि भाई मैं बहुत प्रॉफिट बुकिंग करूं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो 800 पॉइंट की गिरावट के साथ अगर यहाँ पर पूरे महीने के अंदर केवल 1900 पॉइंट की, यहाँ पर 1900 करोड़ की यहाँ पर केवल सेलिंग की जाए, तो ये डाइजेस्ट नहीं होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज भी जो है एफआईआईज ने बाइंग की है। तो मैं ओवरऑल इंडिकेट ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूड जो है ना एफआईआईज का, वो ठीक है कि वो 700-800 पॉइंट नीचे जर्क लेकर आ चुके हैं, लेकिन मुझे
जो इंडिकेशन है वो इनकी इक्विटी सेगमेंट को देखते हुए ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा नीचे मार्केट को लेकर जाएंगे। ठीक है, बट ठीक है, हम अपनी डेली बेसिस के एनालिसिस करते रहेंगे, क्योंकि डाइजेशन ये वाली बात तब होगी ना जब आपका क्या कहते हैं, इक्विटी जो है बहुत हैवी इक्विटी सेल ऑफ होगा। 800-900 पॉइंट में आप खुद सोच के देखो, 800-900 पॉइंट मार्केट गिरा तो इनकी जो इक्विटी सेल ऑफ है वो 20,000 करोड़, ये देखो 50,000 करोड़, ये देखो 17,000 करोड़, है ना। कम से कम 5,000 करोड़ तो है ही है ना। बट इस दिसंबर मंथ के अंदर, अभी तो 5 से 6 दिन बचे हैं, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्या कहते हैं, इतना कम, वो भी 25 दिन के अंदर, मुझे नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये क्यों, मतलब इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पर इनका डिफरेंट प्लान है, वो हमको आने वाले वीडियोस के अंदर हमको इनका प्लान समझने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इक्विटी में जब तक हैवी सेल ऑफ नहीं होता है तब तक हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और चल रहा है एफआईएस के, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त जो है हम सपोर्ट के आसपास खड़े खड़े हैं। बहुत हैवी क्वांटिटी मत लेके चलना, इक्विटी में इनका सेल ऑफ अभी भी नहीं है, कुछ प्लान दूसरा है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन ऑप्शंस में इनकी पोजीशंस कल के लिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। जो इक्विटी का एनालिसिस होता है दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म का होता है, कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक नियर शॉर्ट टर्म का होता है। तो अभी नियर शॉर्ट टर्म में इक्विटी में तो ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, न्यूट्रल बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस का होता है नेक्स्ट डे का, तो ऑप्शंस में अभी कोई पोजीशंस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, एनालिसिस अगर हम ये वाली करें तो ये वाली एनालिसिस हमको क्या बोलती है, ये समझ लो कि अभी जो है ये वाली एनालिसिस हमको ये बोल रही है कि प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज दोनों के दोनों ने यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट बिल्डअप किया है। ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम काफी कम है आज के दिन, और रिटेल ट्रेडर्स अभी भी जो है सपोर्ट के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता, बट इस वक्त तो फ्यूचर का डाटा बियरिश ही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन में पोजीशंस क्लोज की लेकिन फ्यूचर में बढ़ा दी गई हैं, तो ऑप्शंस में तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कोई पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर्स में उनकी बियरिश पोजीशंस अभी भी हैं। तो ओवरऑल उनका व्यू तो जो है वो बियरिश ही है, एफआईआईज और प्रोप्राइटर का। ठीक है, तो ये हमको समझना होगा। तो अभी बुलिशनेस के तो मुझे अभी डाटा पॉइंट्स इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। बाकी अगर मैं बात करूं ट्रैकर की, तो ट्रैकर में अभी भी मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिला, आज की डेट में 22 तारीख के डेट में भी मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि यहाँ पर रिवर्सल टू द अपसाइड का हम यहाँ पे लिख सकूं कुछ ऐसा। लेकिन मुझे अभी रिवर्सल टू द अपसाइड नहीं दिख रहा है। 1 दिसंबर को हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा, और वो 1 दिसंबर से ही मार्केट नीचे डेली बेसिस के ऊपर जा रहा है। तो वो चीज आप चार्ट में भी देख सकते हो कि 1 दिसंबर से ही मार्केट नीचे जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म का इंडिकेटर है, जो कि अभी भी आपको बता रहा है कि कोई भी अपसाइड वाली मुझे, मतलब रिवर्सल की तरफ अभी कोई भी यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट नहीं मिला है मुझे अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। 18,724 का जो है वो एक एवरेज लेवल है एफआईएस की पोजीशंस का, जो कि शॉर्ट पोजीशंस का है। आज भी इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की हैं। तो ओवरऑल इनका एक शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो है तो गिरावट का। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि पूरा दिसंबर जब चालू हुआ, एक बात इंडिकेट मैं आपको करना चाहता हूं क्या, कि दिसंबर जब चालू हुआ, 1 दिसंबर से मार्केट गिर ही रहा है ना। दिसंबर में जो चालू हुआ मंथ, उसमें उन्होंने क्या किया, दिसंबर मंथ में इन्होंने क्या किया फ्यूचर्स के अंदर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है। दिसंबर मंथ में इन्होंने क्या किया कि नवंबर मंथ की जो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी पोजीशंस, ये देखो यहाँ पे नवंबर मंथ में इन्होंने बियरिश पोजीशन सारी क्लोज कर दी थी, और यहाँ पर इन्होंने बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी। तो इन्होंने क्या किया, नवंबर मंथ की जो बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी, दिसंबर मंथ के अंदर इन्होंने क्या किया, नवंबर मंथ की जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो क्लोज करनी शुरू करी, और दिसंबर मंथ के अंदर जनवरी मंथ की शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करनी शुरू करी। समझे, कुछ समझे नहीं समझे। दिसंबर मंथ के अंदर नवंबर मंथ की जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी लॉन्ग वाली, उनको क्लोज किया। दिसंबर में उन्होंने कुछ कुछ नहीं किया, और दिसंबर मंथ के अंदर जनवरी की जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट वाली बिल्ड करी। क्लियर हो गई बात। अब हम आएंगे जनवरी मंथ के अंदर। अब मेरा जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, अब ध्यान से समझना। जनवरी मंथ के अंदर वो क्या करेंगे, ये जो दिसंबर वाली पोजीशंस हैं, जो कि शॉर्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, जो ये मेरे ख्याल से कैरी कर जाएंगे। ठीक है, तो अब वो उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस है लोगों को ट्रैप करने का। कैसे,
दिसंबर मंथ की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, उनको वो क्लोज करेंगे। कब? जनवरी मंथ के अंदर। ठीक है, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी बन गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस स्ट्रेटेजी को, ये हम आगे भी इसको फोकस करेंगे। तो शॉर्ट पोजीशंस को शायद ये अब उसी अपने बिहेवियर को अपनाएं जिसके थ्रू कोई भी शायद इनके इस बिहेवियर को समझ ना पाए और मार्केट में ट्रैप हो जाए। क्योंकि देखो, दिसंबर मंथ के अंदर इस करंट दिसंबर में ना लोग लॉन्ग साइड की पोजीशंस देखकर सब लॉन्ग हो गए, लेकिन वो सब लॉन्ग में ट्रैप हो गए। अभी जनवरी मंथ के अंदर क्या होगा, जब नेक्स्ट एक्सपायरी चालू होगी तो दिसंबर मंथ की जो शॉर्ट पोजीशंस देख के सब शॉर्ट हो जाएंगे और ये लोग आसानी से क्या करेंगे, जनवरी मंथ के अंदर इस दिसंबर वाली शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा और शायद फरवरी मंथ के अंदर वो पोजीशंस लॉन्ग बिल्डअप करना भी शुरू करें। ठीक है, तो वो एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उन्हीं पोजीशंस को वो शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। ये मेरी एक केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा करेंगे वो लोग या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है अंदर से कि ऐसा वो करेंगे। ठीक है, जब वो करेंगे ऐसा तो हम आपको बता देंगे। अभी ये केवल मेरे को एक ऑब्जर्वेशन दिखी है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं क्लेम कर रहा कि ऐसा ही होगा। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ एफआईआईज का, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एफआईआईज को मैं जानता हूँ या फिर एफआईआईज वैसा ही करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ। एफआईआईज के माइंड में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, पैटर्न जो है काम करने का, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, तो अभी सिंपल है, सिचुएशन जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी की आज की रेट की बात करूं मैं, ये सब नियर टर्म हमको इंडिकेशंस याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी हम डाटा पॉइंट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी तो मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिखा। जब भी रिवर्सल दिखेगा ना मुझे, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। और याद रखना, जो अभी अभी मैंने आपको सिचुएशन समझाई है ना कि वो क्या करेंगे, कैसे अपसाइड लेके आएंगे, वो सब आपको उस वक्त काम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, तो इसको ख्याल रखना। पोजीशंस अभी भी नीचे की तरफ ही हैं, मार्केट भी नीचे की तरफ ही है, तो ये सब एक नेगेटिव इंडिकेशन ही है। बस एक ही दिक्कत है मुझे मार्केट में इस वक्त, कि मार्केट एक अपने इंपॉर्टेंट 18,000 के लेवल के आसपास है, जो कि एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज कि 18,000 के आसपास बहुत हैवी पुट राइटिंग हो रखी है। और तीसरी चीज क्या, कि 18,000 के आसपास जो है आपका वो जो ट्रेंड लाइन है ना, वो भी आपकी इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, और एक और चीज कि 18,000 के आसपास जो है ना, कौन सी चीज थी एक इम्पॉर्टेंट, हाँ, कि मतलब मार्केट 18,000 के आसपास आ गया है, लेकिन इक्विटी में वो सेल ऑफ नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे आपको बुलिशनेस करने की, बुलिश होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब सपोर्ट के आसपास आकर ना आप बहुत ज्यादा हैवीली बेरिशनेस मत कर लेना। हाँ, 18 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम दोबारा से बेरिश हो जाएंगे, बहुत हैवी वाले हो जाएंगे, लेकिन अब हमको पेशेंस रखने का, वेट एंड वॉच करने का टाइम है 18,000 के आसपास। आई होप आप मेरे को, मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसा मत करना कि अरे अब तो मार्केट के मेरी, अब तो मार्केट गिर ही जाएगा, अब तो मार्केट, अरे गिरेगा तो दिख जाएगा ना आपको। 18,000 जब टूटेगा दिख जाएगा ना आपको, तो उस वक्त बना लेना बियरिश पोजीशंस। ये थोड़ी ना है कि 18,000 पहले से पहले सोच के बैठ गए कि अरे बस अब तो 18,000 गया, ऐसा मत करना। ठीक है, प्री एजम्पशन मत करना, जो मार्केट में हो रहा हो उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना। 18,000 एक ओवरऑल एक सपोर्ट है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। इस 18,000 के आसपास क्या होता है क्या नहीं होता ये आपको देखना होगा। 18,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो आप एक्स्ट्रा बेरिश हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 से 100 से 150 पॉइंट, अब बचा कितना है, 100 से 150 पॉइंट बचाए ना, इस 100 से 150 पॉइंट के अंदर आप प्लीज एंड प्लीज वेट एंड वॉच कर लो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और प्लीज इस वक्त वेट एंड वॉच करने का टाइम ही है। बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस होल्ड करके या पहले से पहले प्रीएजम करके ना बेरिश बनने का टाइम इस वक्त नहीं है, क्योंकि हम अपने सपोर्ट के आसपास खड़े हैं। मैं नहीं जानता सपोर्ट टूटेगा नीचे की तरफ, टूटेगा तो दिख जाएगा, डाटा पॉइंट्स तो अभी इंडिकेशन बेरिशनेस ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो सपोर्ट के आसपास आने के बाद अपनी बेरिश पोजीशंस को क्लोज भी कर देते हैं, इस बात को भी ख्याल रखना। ठीक है, तो मैंने आपको सारे इंडिकेशन दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया है इंडिकेशन। और इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, आज की डेट में देखो आप, आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के दिन दोनों के दोनों एफ आई आई टी आई दोनों के दोनों इक्विटी में बाइंग गए हैं। इसका मतलब सेल ऑफ कौन कर रहा है, सेल ऑफ छोटा प्लेयर कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोविड की जो है वो, अब डर जो है ना, 2020 का डर जो है वो भूले नहीं है रिटेल ट्रेडर।
और कोविड की जो दोबारा से खबरें आ रही है ना, उसी डर की वजह से जो है वो आज भी की डेट में भी बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, छोटा प्लेयर सेल कर रहा है। और कभी भी ऐसा होता है ना तो मार्केट गिरती नहीं है, याद रखना इस चीज को। 2020 में भी गिरी तो थी, लेकिन वो कोविड की न्यूज आने से पहले ही गिर चुकी थी। मार्च में कोविड की न्यूज आई थी, और मार्च क्या कहते हैं आपका 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को आपका 2020 में लॉकडाउन लगा था, और उस 23 मार्च को मार्केट का बॉटम भी बन गया था। तो ख्याल रखना, न्यूज कभी भी नेगेटिव होगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि इक्विटी में सेल ऑफ कौन कर रहा है, वो कर रहा है रिटेल ट्रेडर, ठीक है। बाय कौन कर रहा है, बड़ा प्लेयर। अब ये कंटिन्यू अगर ऐसा करते रहते हैं, रिटेल बाय करे, सेल करेगा और एफआई बाय करेगा, तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है। मैं बुलिश नहीं कर रहा हूं, अभी भी नहीं कर रहा हूं। बुलिश होने के लिए मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी 18,200 के ऊपर, वो भी लगातार 2 दिन तक। और जब भी ऐसा हो जाए, समझ लेना अब मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और बेरिश होने के लिए मार्केट को अब 18,000 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ लेना मार्केट नीचे का है, आपको पूरा इंडिकेशंस मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ हर चीज, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आई होप आपको ये एक्सपीरियंस काम भी आएगा। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शन चेन है दोस्तों, वहां पर 18,000 के आसपास बहुत हैवीली जो है आपका अभी भी जबरदस्त सपोर्ट खड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन के आसपास। तो हम अपने सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 18,000 के आसपास प्लीज वेट एंड वॉच कर लो। 100-150 पॉइंट छोड़ दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप ट्रैप होने से बच जाओगे। इधर इधर साइड कि अगर नीचे भी मार्केट जाएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तब भी आपको मार्केट समझ में आएगा। मार्केट के पीछे पीछे चलो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब फटाफट से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है वो भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तो, हाँ जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे पहुंच रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अब यही सपोर्ट है आखिरी, ये वाला कौन सा है, 42,000 का। तो 300-400 पॉइंट इसमें बैंक निफ्टी में, और 100-200 पॉइंट निफ्टी में, यही बचे हैं, ठीक है। और फिर हम 42,000, बैंक निफ्टी क्या है, 42,000 का सपोर्ट, निफ्टी क्या है, 18,000 का सपोर्ट। और ये दोनों सपोर्ट के आसपास आपको प्लीज वेट एंड वॉच करना है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, फालतू में बेरिश मत होना, और इसके नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, फालतू में बेरिश मत होना, ठीक है। माइंडसेट जो है न्यूज के बेसिस पर मत चलाओ, साइकोलॉजिकल भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और याद रखो, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो मार्केट के अंदर। अब हम सपोर्ट के आसपास पहुंच रहे हैं, देखते हैं सपोर्ट के आसपास क्या होगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेट्स सी। और बाकी चीज जो है आपको अपना इंडिकेशंस हम दे देंगे फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।